हेलो गाइज। तो गाइज आज चलते हैं हम बरसाना, गोवर्धन और वृंदावन, मथुरा की सैर पे। और दिखाता हूँ मैं आपको मंदिर बहुत सारे। हमारा टूर है 2 दिन का। सबसे पहले पहुँच रहे हैं हम बरसाना राधा रानी के मंदिर में। दिल्ली से मात्र 122 किलोमीटर दूर। आप रूट लगाइए, सीधा पहुँच जाइए। मंदिर के बाहर ही 2 बड़ी बड़ी पार्किंग, गाड़ी लगाइए, 100 रुपये की पर्ची। गाड़ी में ही जूते चप्पल उतारिए और राधा रानी का नाम लेते हुए ठीक 200 या 250 पैड़ी हैं और सीधा मंदिर में प्रवेश कर जाइए और राधा रानी के दर्शन कीजिए। राधा रानी को प्यार में लाडली कहा जाता है। राधा रानी का मंदिर भानुगढ़ पहाड़ियों की चोटी पर फैला हुआ है और माना जाता है इस मंदिर की स्थापना लगभग 5000 साल पहले राजा व्रजनाथ, जो भगवान श्री कृष्ण के परपोते थे, उन्होंने की थी। मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। राधा रानी का मंदिर अपने सबसे लोकप्रिय त्योहारों जैसे राधाष्टमी और लठमार होली के लिए तो ये दुनिया भर से भक्तों और पर्यटकों की भारी भीड़ को आकर्षित करता है। यहाँ पे खूब होली खेली जाती है। ये ऊपर से मंदिर से जो व्यू लेते हैं ना, सारा का सारा बरसाना का गांव है। ये मंदिर क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे है ना, तो पूरा का पूरा एक तरह से बरसाना गांव दिखता है। जैसी पार्किंग से आते हैं, पार्किंग और मंदिर के बीच में लगभग 100 मीटर का ऐसा रास्ता है जिसमें अच्छी मार्केट्स है। आप मतलब आप मालाएं, पूजा का सामान, ऐसी सामग्री काफ़ी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। ये मेन गेट है यहाँ से मंदिर का। और सॉरी, ये मंदिर जो ये गेट था ना, ये मेन परिसर का है। पार्किंग के जस्ट बाद यहाँ से बस 100 मीटर दूर मंदिर रह जाता है। यहाँ से अब सिर्फ 22 किलोमीटर दूर गोवर्धन पर्वत है। वहाँ पे बस हम निकलने वाले हैं और वहाँ पे परिक्रमा करेंगे गोवर्धन की। यहाँ पे हमने गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए एक बैटरी रिक्शा हायर की है 350 में। वैसे तो गोवर्धन की परिक्रमा 2 तरह से है, एक तो 9 किलोमीटर की, एक 12 किलोमीटर की। तो आप बार्गेनिंग करके पहले ही डिसाइड कर लीजिए हमें कौन सी परिक्रमा करनी है। आप पैदल भी कर सकते हैं और हमने तो बैटरी रिक्शा करी है 350 में। तो ये हमें ना रास्ते में जो भी मंदिर पड़ेंगे, कुंड पड़ेंगे, वहाँ पे रुकेंगे और ये अपने आप ही बताएगा और हमारा इंतज़ार करेगा और ये पूरी परिक्रमा हमें सेफली करा देगा। देखो रास्ते में ये ऐसे जो भी लोग श्रद्धालु वगैरह हैं, अपनी परिक्रमा कोई लेट के चल रहा है, कोई है ना, कोई पैदल नंगे पाँव, कोई गाड़ी से, ये सब अपने अपनी परिक्रमा कर रहे हैं। अब रास्ते में राधा कुंड, श्याम कुंड भी ये आया। यहाँ पे आप पूजा अर्चना की हमने और फिर हम आगे बढ़ लिए। बैटरी रिक्शा वाला हमारा इंतज़ार करता रहा वहाँ पे जहाँ भी उसने पिकअप पॉइंट था उसका। दोस्तों कहते हैं कि पहले ना शुरू में श्याम कुंड ही था। राधा कुंड तो श्री कृष्ण जी ने राधा जी के लिए बाद में बनवाया था। दोनों ही कुंड में छोटी छोटी मछलियां हैं, उनको आप खाना खिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें सफाई का, गंदगी ना फैलाएं। दोस्तों हमने अपनी परिक्रमा लगभग 6 बजे शुरू की थी और हमें रात के लगभग 9 बज गए। रास्ते हमने 6-7 मंदिर में दर्शन किए और लगभग कुंड तो बहुत 6-7 कुंड भी हमने देखे और मार्केट्स में भी गए। तो ये लगा लो हमें 9 बज गए पूरा परिक्रमा पूर्ण करने में। अगले दिन सुबह सुबह हम पहुँचे हैं बांके बिहारी जी के मंदिर पे। वहाँ उनके बाल रूप में दर्शन करें। हालांकि इतना, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, क्राउड बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो है कि नवरात्रों में आओ, आपको क्राउड बिल्कुल भी मिलेगा। बांके बिहारी मंदिर जी के बाद हमने श्री वल्लभ जी महाराज मंदिर में भी दर्शन किए। लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में और भी मंदिर हैं, जैसे प्रेम मंदिर,
राधा रमन मंदिर, एस्कॉन, वृंदा मंदिर, पागल बाबा मंदिर। तो इन सभी मंदिरों में हम गए। तो मंदिरों में हम लास्ट बिल्कुल गोपेश्वर महादेव मंदिर में गए। यहाँ पे हमें लास्ट के 9 सवा 9 में रात को बज गए और फिर हम अपने अपने होटल की तरफ मूव कर गए। किसी ने हमें बताया रात के लगभग 10 बजे थे, हम गौरी गोपाल भी गए। यहाँ सबके लिए खाना फ्री होता है। तो क्योंकि पहली दफ़ा आए थे हमने देखा ऐसे किस तरह का अरेंजमेंट है, लेकिन ये वाकई एक बहुत अच्छा परोपकार है। फिर हमने एज ए श्रद्धा स्वरूप यहाँ पे दान भी दिया। लेकिन खाना भी सिंपल घर जैसा, और कम से कम हज़ारों आदमी यहाँ सुबह शाम खाना खाता है। क्योंकि हमने स्टे किया है प्रेम मंदिर के ठीक सामने, तो अब गौरी गोपाल से लगभग 10-12 मिनट का रास्ता है। तो हम यहाँ से निकल लिए पैदल। और पूरा का पूरा एक ये छोटा सा शहर भाव और भक्ति से पूर्ण भरा हुआ है। रास्ते में हमें ये चौपाटी का एक हल्का सा रेस्टोरेंट दिखा, तो बच्चों ने ये ले लिया। अब पता नहीं क्या है ये, किसको बैफल हाउस, ईफल या बैफल हाउस बोलते हैं इसको। चॉकलेट फ्लेवर में लिया इन बच्चों ने। आज हमारे इस पूरी भ्रमण का तीसरा दिन, लास्ट दिन। आज हम पहुंच रहे हैं, गोकुल पहुंच गए हैं। गोकुल में नंदगांव सबसे हमारा पहला स्टे है, और नंदगांव में हम ढूंढ रहे हैं लोगों से पूछ के कि मेन नंद का घर कौन सा है। रास्ते में हैंडपम्प, हाथ धोते हुए, क्योंकि ये लगा लो अप्रैल का महीना है, गर्मी भी अच्छी खासी हो रही है। तो दिन में लोग कम ही निकलते हैं, सुबह और शाम, क्योंकि मंदिर खुले रहते हैं सब, है ना। सुबह सुबह या शाम को दर्शन करते हैं। जल्दी हम गोकुल की तरफ। रास्ते में अभी हमें मामा भांजे का एक छोटा सा ढाबा मिलेगा, उसी का हमने अभी गूगल रूट फायर किया है। तो वहीं पे हम हल्का सा ब्रेकफास्ट भी करेंगे। ये होटल है हमारा जहाँ हम ठहरे थे, इधर बरसाना में, बिल्कुल रोड पे, बरसाना रोड पे ये होटल है हमारा। एक तरह से रिजोर्ट है। क्या नाम है इसका? नाम है इसका होटल चंद्रा गार्डन। आप भी स्टे करें, रूम बहुत क्लीन है इसके। हालांकि हमने बहुत कम से कम 12-13 मंदिर कवर किए, 2 नाइट स्टे भी किया, खूब घूमे, फिर भी है ना कुछ चीज़ रह जाती हैं। तो अगली दफ़ा हमने सोच लिया है कि एक तो 4 धाम है ना, 4 धाम ज़रूर देखेंगे। और निधिवन, हाँ निधिवन भी छूट गया हमारे से, तो वो भी अगले ट्रिप में हम कभी आते हैं तो ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा फिर ये छोटा सा ब्लॉग? और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कहीं घूमने।